मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स अपने पैसे सेव करते हैं और वह ये सोचते हैं कि पैसे सेव करना एक अच्छी आदत है और ज़्यादातर लोग अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में सेव करते हैं और सोचते हैं हमें अपने सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट मिलेगा जिससे हमारा सेविंग्स अमाउंट समय के हिसाब से बढ़ता रहेगा। क्या आप ऐसा सोचते हैं? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपको सच में बैंक आपके सेविंग्स अमाउंट पर इंटरेस्ट देती है? आगे बढ़ने से पहले इन्फ्लेशन या महंगाई के बारे में समझ लेते हैं, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन या महंगाई, चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप आज 300 रुपये में एक बैग खरीदते हैं और एक साल बाद उस बैग की कीमत 315 रुपये हो जाती है, तो 15 रुपये कीमत में बढ़े उसे महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन कितनी बढ़नी चाहिए या कितनी कम होनी चाहिए, सरकार इसके लिए एक इन्फ्लेशन रेट महंगाई दर निर्धारित करती है जो कई और फैक्टर के ऊपर निर्भर है। 2020 में इन्फ्लेशन रेट 5.1% थी। अब इस 5.1% का क्या मतलब है? जैसे कि आज आप कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में खरीद सकते हैं, तो एक साल बाद 5.1% की इन्फ्लेशन महंगाई के कारण आप वही प्रोडक्ट 105 रुपये में खरीद पाएंगे। तो दोस्तों, यह है इन्फ्लेशन। अब हम समझते हैं कि कैसे बैंक से इंटरेस्ट मिलने के बावजूद भी आपके पैसे सेफ नहीं हैं और बैंक में सेविंग करने वालों को महंगाई की मार सहनी पड़ती है। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। जैसे आपके बैंक में 10 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में है और सारे बैंक 3 से 4% तक इंटरेस्ट देते हैं। हम 3.5% इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं और आपको 2020 की इन्फ्लेशन रेट तो पता ही है, तो इसे बेसिक कैलकुलेशन से समझते हैं। 10 लाख रुपए पर बैंक आपको 3.5% इंटरेस्ट देगी एक साल बाद, जो कि 35,000 होता है। अगर आप आज 10 लाख रुपए में कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो आज आप 10 लाख रुपए में वही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन एक साल बाद 5.1% की इन्फ्लेशन महंगाई के कारण 51,000 उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो आज आप एक साल बाद वही प्रोडक्ट 10,51,000 रुपए में खरीद पाएंगे, लेकिन आपके पास तो केवल बैंक के इंटरेस्ट मिलने के बाद भी 10,35,000 रुपए ही हैं। तो आज आपको वही प्रोडक्ट खरीदने के लिए 16,000 रुपये अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इसे कहते हैं महंगाई की मार। और दूसरे साल बाद 32,000 अपनी जेब से देने पड़ेंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 63 साल बाद वही प्रोडक्ट आपको 20 लाख रुपए में खरीदना पड़ेगा। तो अब देखते हैं पिछले 4 सालों में महंगाई कितनी रही है। 2017 में इन्फ्लेशन रेट 2.49% थी और 2018 में 2.37%, एनुअल चेंज के बाद 4.86% थी और 2019 में 2.80%, एनुअल चेंज के साथ 7.66% की इन्फ्लेशन रेट थी। 2019 में अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन होने के कारण इन्फ्लेशन रेट 7.66% थी और 2020 में इन्फ्लेशन रेट 5.1% थी। आप चार्ट में भी देख सकते हैं 1998 से 2020 की इन्फ्लेशन रेट क्या थी, और अगर हम चारों सालों का एवरेज इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करें तो 5.02% होगी। इसका मतलब 4 साल में एवरेज 5% की महंगाई है। अब 1958 के रुपये को 2020 के रुपये से कंपेयर करते हैं। 1958 का 1 रुपये 2020 के 81 रुपये के बराबर है। 1958 के 5 रुपये 2020 के 405 रुपये के बराबर है। 1958 के 10 रुपये 2020 के 811 रुपये के बराबर है और 1958 के 100 रुपये 2020 के 8,117 रुपये के बराबर है और 1958 के 10 लाख रुपीस 2020 के 8,11,72,166.12 रुपये के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि 1958 से 2020 तक कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो आज भी आप अपने पैसे सेव कर रहे हैं तो यह आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर हम पैसे सेव ना करें तो हम अपने पैसे के साथ क्या करें? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उससे भी ज़्यादा आप रिटर्न कमा सकें। आप अपने पैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड एंड सिल्वर और कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाय बाय।